हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेबर केमिस्ट्री। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। राइट, सबसे पहले आपको बता देता हूँ बच्चों, ये हेलो का मीनिंग क्या है। यहाँ पे ये हेलोजन स्टैंड करता है बच्चा हेलोजन के लिए, जहाँ हेलोजन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। और ये हेलोजन हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। राइट, अब ये जो हेलो वर्ड है ये स्टैंड कर रहा है इन चारों हेलोजन मेंबर्स में। और अल्केन्स हमारे क्या होते हैं बच्चा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मीनिंग जो सारे सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं अल्केन्स ग्रुप। राइट, यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा हुआ है हेलो। अगेन हेलो, जो हेलो का मतलब है हेलोजन एंड अरीन्स का मतलब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर्स वाले हाइड्रोकार्बन्स। तो बात करें अगर हम हेलो अल्केन्स की, तो हम कह सकते हैं बच्चा द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन या बाय अ हेलोजन इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक का मतलब होता है बच्चा सीधी चेन वाले कंपाउंड, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एंड दे फॉर्म हेलो अल्केन्स, और जिनको हम अल्काइल हैलाइड्स भी बोल सकते हैं। अब इसका मीनिंग समझिए। ये कह रहा है बच्चों, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक मीनिंग सीधी चेन वाले कंपाउंड्स, एंड दे फॉर्म हेलो एल्केन्स, वही फॉर्म करते हैं हेलो एल्केन्स और अल्काइल हैलाइड। लेट अस से फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है दैट इज CH4, इसको हम बोलते हैं बच्चा मीथेन, एक कार्बन वाला कंपाउंड है मीथेन। अगर मैं क्या करूं, इसमें किसी तरीके से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, -H कर दूं और प्लस एक हेलोजन जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास बच्चा CH3 आउट ऑफ 4, अब 3 बचे एंड X, यही बन गया मेरा हेलो एल्केन। राइट, अभी हम और भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। सपोज मैं एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं और एक और हेलोजन को ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास फिर से अगेन से क्या बन जाएगा, एक हेलो एल्केन। मैं अभी और हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता हूं, हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा, CHX3, ये भी बन गया मेरे पास हेलो एल्केन। अभी एक और हाइड्रोजन रिमूव करने की गुंजाइश है, तो यहाँ पे हम एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं और ये बन सकता है एज हेलो एल्केन। राइट, अब दूसरे वर्ड की बात करते हैं हेलो एल्केन्स की, तो हम बोल सकते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय अ हेलोजन इन एन एलिफेटिक की जगह हेलो अरीन्स के लिए लिख सकते हैं इन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड दे फॉर्म हेलो अरीन्स। राइट, और जिनको हम बोलते हैं अराइल हलाइड भी, जिनको हम अराइल हलाइड्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलो अल्कीन्स के लिए मेरे पास बेंजीन रिंग है। राइट, दिस बेंजीन रिंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। राइट, ये सारे कार्बन्स होते हैं और सारे ही कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। मैं क्या करूं, अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं किसी भी पोजीशन से और एक हेलोजन ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा हेलो अरीन। राइट, इसी तरीके से आप 6 के 6 कार्बन से 6 बारी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो और 6 बारी हेलोजन जोड़ सकते हो, तो आपका बन जाएगा बच्चा हेलो अरीन। राइट, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में कि भैया ये जो हेलो अल्केन्स चैप्टर है, ये जो हेलो अरीन्स है, ये पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। राइट, तो भैया मैं कह सकता हूँ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुल। लाइक ये मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, दे आर यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रिपेयर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम उसी की बात कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। राइट, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। राइट, सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चा। हमारे पास एक क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं नोन एज, विच इज नोन एज क्लोराम फेनिकॉल।
राइट, और ये यूज होता है क्लोरामफेनिकोल, ये हम विच इज ऑब्टेन्ड बाय, इसको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कहां से ऑब्टेन्ड है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय, विच इज ऑब्टेन्ड बाय soil microorganism, soil microorganism is used for the treatment of, for the treatment of टाइफाइड फीवर, राइट। तो एग्जाम में अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स या हेलो अरीन कंपाउंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, तो आप आसानी से लिख सकते हो बच्चा आंसर एज क्लोरामफेनिकोल, राइट। और ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, टाइफाइड फीवर के। दूसरा एप्लीकेशन लिखते हैं हम इसका, दूसरा एप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं बच्चा दे आर यूज्ड एज, दे आर यूज्ड एज starting material, starting material for the synthesis of, for the synthesis of many organic compounds, right। तो भैया हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स हमारे एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन या फॉर द सिंथेसिस, बनाने के लिए ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन में हम कह सकते हैं बच्चा हेलोथेन, हमारे पास एक हेलो एल्केन या हेलो अरीन कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं हेलोथेन, जो कि यूज होता है विच इज यूज एज एनेस्थेटिक, विच इज यूज एज एनेस्थेटिक, राइट। जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं डॉक्टर तो उस दौरान, सर्जरी के दौरान ये एज अ हेलोथेन, ये हेलोथेन एज अ सर्जरी एज अ सॉरी एज एनेस्थीसिया देते हैं, राइट, सुन्न करने के लिए बॉडी को। तो हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन विच इज यूज एज अ एनेस्थेटिक is used in, is used in या is used during surgery, is used during surgery, SURGERY, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे हम कह सकते हैं चौथे एप्लीकेशंस की तरफ। तो मैं कह सकता हूं हमारे पास एक और कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, ये भी एक हेलो कंपाउंड है विच इज यूज्ड, क्लोरोक्विन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि भैया कौन सा ऐसा हेलो कंपाउंड है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में, यानी कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो आप तुरंत लिख सकते हो आंसर एज क्लोरोक्विन, राइट। फिफ्थ एप्लीकेशन की बात करें तो फिफ्थ एप्लीकेशन में लिख सकते हैं बच्चा हम, हमारी जो बॉडी है, अवर बॉडी, वो क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन, हमारी बॉडी जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है विच इज आयोडीन आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड, विच इज आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड। और आपको अच्छे से पता है ये जो आयोडीन होता है हमारे पास हैलोजन मेंबर होता है, ठीक है। तो इस हमारी जो बॉडी जो प्रोड्यूस करती है एक एंजाइम जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, उसमें आयोडीन होता है ना, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर, डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेस गोइटर, राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं एक और, ये जो हेलो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज हो सकते हैं एंड एज अ सॉल्वेंट भी यूज हो सकते हैं फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो हम लिख सकते हैं दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स, राइट। तो ये सभी क्या है हमारे पास, ये हेलो कंपाउंड्स की सारी एप्लीकेशंस हैं जो डायरेक्ट भी पूछ ली जा सकती है और हमारे एज अ एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर में। अब चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। आपके ही जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हम हेलो एल्केन्स को और हेलो अरीन्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है बच्चा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स एटम्स। एक्स किसको डिनोट कर रहा है आपको अच्छे से पता है, हेलोजन को डिनोट करता है। तो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स एटम, राइट। और दूसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं बच्चा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सी एंड एक्स बॉन्ड, यानी कि सी एंड एक्स के बॉन्ड के बीच कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स एटम, राइट। नंबर ऑफ एक्स एटम के बेसिस पे हम पहला क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं बच्चा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स एटम, दैट इज मोनो हेलो एल्केन्स, राइट, मोनो हेलो अल्केन्स, राइट।
अगर मोनो हेलो एल्केन्स की बात करें तो बच्चा ये वो हेलो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक हेलोजन एटम होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स या दोज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वन एक्स एटम, ओनली वन एक्स एटम, तो उनको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, राइट। मोनो का मीनिंग लिटरल मीनिंग भी एक ही होता है, सिंगल मीनिंग वन, राइट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में CH3Br, राइट, कॉमा CH3CH2BCl, राइट। तो यहाँ देखिए एक ही हेलोजन एटम इज देयर, तो हम इनको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स, राइट। बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ, दैट इज डाई हेलो एल्केन, दैट इज डाई हेलो अल्केन। नाम से ही समझ में आ रहा है डाई का मीनिंग होता है टू, तो आप बोल सकते हो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं दोज मॉलिक्यूल्स which contain टू एक्स एटम, यानी कि टू हेलोजन एटम्स होते हैं, राइट। और अच्छी बात यह है, ये कह सकता है कि ये जो डाई हेलो एल्केन्स हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू थ्री मोर कैटेगरीज, राइट। दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मोर कैटेगरीज। नंबर वन कैटेगरी है बच्चा हमारे पास जिमाइनल डाइहेलाइड, राइट। तो ये बहुत बड़ी, अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे पूछेगा, एक एग्जांपल दे देगा और कहेगा कि पहचानो ये कौन से टाइप का हेलो कंपाउंड है, राइट। तो जिमाइनल वर्ड से जैसी जिमाइनल वर्ड देखोगे तो बोलोगे बच्चा ये वो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं या ये वो हेलो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेम कार्बन एटम पे, मैं बोल रहा हूँ जिसमें सेम कार्बन एटम पे दो हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं दोज मॉलिक्यूल्स which contain two x atom on same कार्बन, राइट। सेम कार्बन पे अगर दो हेलोजन होंगे, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो मैं कह सकता हूँ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और इसी बीच वाले कार्बन पे दो हेलोजन प्रेजेंट है, राइट। बाकी उसका वैलेंसी पूरा कर देंगे, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया बच्चा जिमाइनल डाइहेलाइड का, राइट। इसी में सेकेंड टाइप एक और आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। अब विसिनल डाइहेलाइड का मतलब हिंदी में विसिनल, जैसे हमारे आसपास घर होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, तो बोलते हैं हम वो लोग हमारे विसिनिटी में रह रहे हैं, मीनिंग वो हमारे पड़ोस में रह रहे हैं। तो भैया ये विसिनल डाइहेलाइड्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं या वो वाले हेलो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे, जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पे दो हेलोजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सपोज ये रहा 3 कार्बन का चेन और ये एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो हेलोजन प्रेजेंट है तो इनको हम बोलेंगे बच्चा एज विसिनल डाइहेलाइड। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो एज दोज मॉलिक्यूल which contain two halogen या 2x atom on adjacent carbon atom, राइट। इसी में थर्ड टाइप के लिए जगह चाहिए तो मैं ये इरेज कर रहा हूं, थर्ड टाइप लिखते हैं इसी में डाई हेलो एल्केन्स में थर्ड टाइप लिख रहा हूं बच्चा, दैट इज टर्मिनल और आइसोलेटेड डाइहेलाइड, राइट। अगर टर्मिनल और आइसोलेटेड डाइहेलाइड की बात करें तो बच्चा टर्मिनल का मीनिंग होता है एंड। जैसे सपोज मेरे पास ये मार्कर है तो मार्कर में हम देख सकते हैं बच्चा आसानी से कि इसके दो एंड्स है, एक ये एंड है और एक ये एंड है, तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर द टू टर्मिनल्स फॉर दिस मार्कर। ऐसे ही अगर हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल से आप बेटर समझोगे, अगर हमारे पास एक कार्बन की स्ट्रेट चेन है, राइट, और इसके टर्मिनल कार्बन पे यानी कि इस कार्बन पे और ये वाले एंड वाले कार्बन पे अगर हेलोजन प्रेजेंट है, बाकी इसका वैलेंसी पूरा कर दोगे किससे, हाइड्रोजन से। अगर टर्मिनल वाले कार्बन पे हमारे पास हेलोजन प्रेजेंट है 1 2, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल और आइसोलेटेड डाइहेलाइड। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो दोज मॉलिक्यूल्स which contain two halogens या 2x atoms on terminal कार्बन एटम, राइट। अब इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, अभी हमने 3 टाइप के डाई हेलो एल्केन्स पढ़े, यानी कि
डाइहेलाइड्स पढ़े। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था जिमाइनल। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो जिमाइनल डाइहेलाइड्स हैं इनका एक और नाम होता है, तो आप बोल सकते हो जिमाइनल डाइहेलाइड्स आर आल्सो नोन एज एल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स, राइट। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं बच्चों विसिनल डाइहेलाइड्स की। विसिनल डाइहेलाइड्स की विसिनल डाइहेलाइड्स को हम अल्काइलीन डाइहेलाइड्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही जो टर्मिनल और आइसोलेटेड वाला था इसको टर्मिनल और आइसोलेटेड they are also known as अल्फा एंड ओमेगा डाइहेलाइड्स, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है अक्सर, ठीक। लास्ट वाले क्लासिफिकेशन पे आते हैं, दैट इज सी पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट ट्राई हेलो एल्केन्स। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ऐसे हेलो कंपाउंड्स जिनमें तीन हेलोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एज ट्राई हेलो एल्केन। तो बोलोगे दोज मॉलिक्यूल्स which contain 3x atom are called trihaloalkanes, राइट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एज 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, कितनी भी कार्बन की चेन हो, लेकिन अगर उसमें तीन हेलोजन्स प्रेजेंट है, 1 2 3, तो आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे? आप डालोगे ट्राई हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं बच्चा अगले क्लासिफिकेशन की, जो कि बेस्ड है ऑन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, राइट। CX बॉन्ड का मतलब है बच्चा कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है वो कौन से टाइप का है, वो कौन से नेचर का है। तो इसमें भी आप दो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हो। पहला, ऐसा कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो हम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ CX बॉन्ड में पहला पढ़ रहे हैं CX बॉन्ड जिसमें कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, राइट। तो हम बोल सकते हैं इन दीज मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड द हेलोजन, जिसमें हेलोजन होता है, द हेलोजन वो अटैच रहता है, इज अटैच टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, राइट। तो सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और आपको अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए, राइट। अगर नहीं आती तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर कार्बन के आजू बाजू सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चा sp3, राइट। अगर कार्बन के आजू बाजू एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। अगर कार्बन के आजू बाजू एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp। और कार्बन के आजू बाजू अगल में भी और बगल में भी दोनों डबल बॉन्ड है, अगर 2 बारी डबल बॉन्ड आ गया तब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से फाइंड कर सको। तो हम पढ़ रहे थे बच्चा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम हेलो एल्केन्स को या हेलो अरीन्स को कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे, इसके CX यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं हेलो कंपाउंड्स को इन थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज अल्काइल हैलाइड, राइट। सेकेंड वन इज अलाइल हैलाइड, right, and third one is benzylic halide, अब समझने की कोशिश करते हैं बच्चों ये अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अलाइल हैलाइड क्या होता है, और ये लास्ट में ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है ये क्या होता है, राइट। अगर बात करूं बच्चा अल्काइल हैलाइड की तो आप बोलोगे इस इन कंपाउंड्स में, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स में एक तो हेलोजन उस कार्बन एटम से जुड़ा रहता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन एज इन दीज हैलाइड्स द हेलोजन एटम is attached to a sp3 hybridized carbon, to a sp3 hybridized
कार्बन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, राइट, ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। तो सीधी सी बात है, कह रहे हैं अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं बच्चा, इस ये वो टाइप के हैलाइड होते हैं जिसमें हेलोजन एक तो अटैच रहता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ सकते हो बच्चा, ये देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये किसका एग्जांपल है बच्चा, अल्काइल हैलाइड का। देखिए जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा। अब इस इन बॉन्ड्स को देखो, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन को ओपन करके लिखोगे तब भी सिंगल बॉन्ड्स आएंगे। तो हम समझ गए जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, राइट। ये बच्चा 1 डिग्री के भी हो सकते हैं, 2 डिग्री के भी हो सकते हैं और 3 डिग्री के भी हो सकते हैं। इट कैन बी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हम बोल सकते हैं अलाइल हैलाइड में, तो आप बोलोगे इन दीज हैलाइड्स the halogen is attached to a sp3 hybridized carbon of sp3 hybridized carbon atom next to carbon double bond, right। ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। तो हम बोलेंगे बच्चा अलाइल हैलाइड्स, ये अलाइल हैलाइड्स बच्चा वो मेंबर होते हैं जिसमें जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, जिस कार्बन से हेलोजन यानी कि X जुड़ा हुआ होता है उसका नेक्स्ट कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है, राइट। तो यहाँ H2, यहाँ H, यहाँ H2। तो देखिए जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नेचर का है और उसके अगला वाला कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो ये किसका एग्जांपल है, अलाइल हैलाइड का। कंफ्यूज मत होना, अल्काइल हैलाइड में एक हमारा सैचुरेटेड सिस्टम होता है, लेकिन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नेचर का होता है। अलाइल हैलाइड में बच्चा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसका नेक्स्ट कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, राइट। बेंजाइलिक हैलाइड लास्ट वाले की बात करें तो आप बोल सकते हो इन दीज हैलाइड्स the halogen is attached to a sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon attached to an aromatic ring, attached to an aromatic ring, right। याद रखना ये यहाँ पर ये लिख सकते हो दैट इट कैन बी, ये वाला अलाइल ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी हो सकता है, राइट। अब बात करते हैं इस बेंजाइलिक हैलाइड की। तो बेंजाइलिक हैलाइड बच्चा ये वो टाइप के हैलाइड्स होते हैं जिसमें हेलोजन जो अटैच रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से रहता है और कार्बन जो है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उससे एक एरोमेटिक रिंग जुड़ा होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं बेंजाइलिक हैलाइड के, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ CH2 और बेंजीन रिंग से जो CH2 जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ है X। गलती मत करना, ऐसे मत कर देना, दिस इज नॉट ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के वाले कार्बन से, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो sp3 आएगा, राइट। लेकिन ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड नहीं होता, ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन की जिसमें हम पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो हम अब वो वाला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं जिसमें जिस कार्बन से हेलोजन अटैच रहता है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो हम लिख सकते हैं इन दिस मॉलिक्यूल द हेलोजन, जो हेलोजन होता है वो अटैच रहता है एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। तो लिख सकते हो द हेलोजन इज attached to a sp2 hybridized carbon, right। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड्स में, मीनिंग जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है अगर उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे इसमें दो टाइप्स आते हैं। पहला टाइप है बच्चा हमारे पास विनाइल हैलाइड्स, राइट। और दूसरा टाइप है हमारे पास अराइल हैलाइड।
राइट। अब विनाइल हैलाइड को हम पहले डायरेक्टली एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, देन हम इसका डेफिनेशन लिखने वाले हैं, ठीक। अगर विनाइल हैलाइड की बात करूं बच्चा, तो आप बोल सकते हो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच रहता है वो एक तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और ये हेलोजन डायरेक्टली अटैच रहता है टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। याद है हमने पिछली बार जो पढ़ा था, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था बच्चा, अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड में क्या था कि कार्बन जिस हेलोजन से जुड़ा हुआ है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, विनाइल हैलाइड का। तो आप बोल सकते हो कि इन दीज हलाइड्स the halogen is attached directly to carbon double bond and the hybridization of carbon to which जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, to which halogen is attached is sp2, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, राइट। तो कंफ्यूज मत होना, इस टाइप को पहचानना है आपको अच्छे से कि ये जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं बच्चा, इसमें डायरेक्ट कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और डायरेक्टली उससे हेलोजन जुड़ा होता है, वाइल वो जो पीछे वाला था उसमें डिफरेंट केस था, राइट। अब अराइल हैलाइड की बात करते हैं, तो आप बोल सकते हो इन दीज हैलाइड्स the halogen is attached to an aromatic carbon of aromatic compound, राइट। तो भैया ये हम बात करें इस अराइल हैलाइड की, तो हम बोल सकते हैं ये वो वाला हैलाइड है जिसमें हेलोजन जो अटैच रहता है वो एक एरोमेटिक कार्बन से अटैच रहता है ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, राइट, ठीक है। और जिस कार्बन से ये हेलोजन अटैच रहता है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसके अगर एग्जांपल की बात करूं तो देखो यहाँ अभी पीछे मैंने बताया अभी था आपको कि बेंजीन रिंग से, यहाँ पे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन अटैच रहेगा, ये देखिए डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। वेयरएज बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था, एक कार्बन था देन हेलोजन था। यहाँ बेंजीन रिंग में इस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली अटैच है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन पे देखिए एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, राइट। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन फिनिश। अब हम आगे करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स।